भ्रष्टाचार इन द सेंस विभागों में। विभागों में अधिकारियों के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है। राजनीति में नेता और पत्रकार के बीच में संवाद होना चाहिए, केवल मन की बात नहीं होनी चाहिए। तरस आ रहा है कि कैसे हमारे यहाँ के लीडर हैं कि अपने सुख शांति की वजह से जनता को त्राहि त्राहि मचा दिए, कुछ काम नहीं कर रहे हैं और शिक्षा के स्तर इतना गिरा दिए हैं कि 2022 के फॉर्म भरी गई है, टीजीटी पीजीटी के फॉर्म ही नहीं उसको क्लियर करा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मैं 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, विदेशों में जमा काला धन लाके देश में खुशहाली लाऊंगा। क्या उस जनता को खुशहाली मिली? जनता गरीबी बेबसी लाचारी में जी रही है। लेकिन अगर वो सवाल करेगी तो उसको कहेंगे ये देशद्रोही है। पंचायत सेक्रेटरी बनवा नहीं रहा, पानी के लिए त्राहि त्राहि मची है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कान में जू नहीं देख रहा, आंख से दिखाई नहीं दे रहा। अब मोदी जी अपना टंट मंच कर रहे हैं, डंका सब बज रहा है इनका। तो केवल कहाँ बज रहा है? केवल पूरे आज टोटल मीडिया में ही डंका बज रहा है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 11 साल बीत चुके हैं प्रधानमंत्री के कार्यकाल के, और इस कार्यकाल की अगर बात की जाए तो गैर कांग्रेसी अगर कोई भी प्रधानमंत्री रहा इतने समय तक तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहे हैं। इस कार्यकाल में तमाम ऐसी योजनाएं लाई गई जिनको ग्राउंड स्तर पर बताया गया कि काफ़ी ज़बरदस्त योजनाएं थी। पब्लिक डोमेन में काफ़ी ज़बरदस्त वर्क किया इन्होंने। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तमाम योजनाएं हैं। कुछ लोग इसके पक्ष में भी रहते हैं, प्रधानमंत्री की मन की बात आती है उसके पक्ष में रहते हैं। कुछ लोग आलोचना भी करते हैं। हम ग्राउंड स्तर पर उतरे हुए हैं बात करने के लिए। जो 11 साल रहे इसके बारे में लोग सोच क्या रहे हैं, बात करेंगे। शुरुआत आपसे करते हैं। 11 साल बीत गए हैं और गैर कांग्रेसी अगर कोई प्रधानमंत्री रहा है पहली बार तो वो नरेंद्र मोदी ही रहे हैं। क्या सोचते हैं इस कार्यकाल के बारे में? नहीं, 10 साल तक तो ये लोग बहुमत में ही थे भाई मेरे, लेकिन अगल बगल अब 2 लाठियां लगी हुई हैं, तो उन्हीं के सहारे सरकार चल रही है। और बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साल, तीसरा कार्यकाल भी बतौर प्रधानमंत्री है। अब तो आप भी लोग जान सकते हैं, हम लोग की तो कहीं जल्दी सुनवाई होती नहीं है। क्या सुनवाई नहीं हुई? पहलगाम में हमला हुआ, 4 आतंकवादी अभी तक मतलब ना गिरफ्तारी हुई ना कहीं कुछ नहीं हो पाया। लेकिन मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी जो है, इस कार्यकाल की बात है, पिछले भी 2 कार्यकाल बीते हैं, उसके बारे में क्या सोचते? तो जैसे पुलवामा हमले में 300 किलो जैसे सुनने में आ रहा था, जैसे क्या था क्या के बारे में कुछ भी, उसका कहीं कुछ हुआ नहीं हुआ। इसी तरह पहलगाम वाले में भी हो गया। देखिए लाहौर तक कुछ पत्रकार वहां तक पहुंच गए, वहां पाकिस्तान तक, लेकिन वो 4 अभी आतंकवादी नहीं आ पाए अभी तक है। उनको देश खा गया कि जमीन है, कि आसमान खा गया कि जमीन खा गया? आप बताइए पहले। होंगे ना कहीं के तो होंगे ना आदमी। वो आतंकवाद से आप परेशान हैं? आतंकवाद भाई, महंगाई भी तो देखिए ना, महंगाई देखिए कहा गई। अभी कुंभ का मेला चल रहा था, हम नहीं कह रहे हैं, ये मीडिया कह रही थी कि 3000 कैमरा लगा, 4000 कैमरा लगा, 5000 कैमरा लगा। उसकी अभी तक कोई वीडियो आई नहीं आई। बगदड़ की जो बात। लेकिन हाँ, तुम हिंदू हो, तुमको मारा जाएगा, ये वीडियो आ गया। लेकिन तुरंत है ये वीडियो आ गया तुरंत है कि तुम हिंदू हो, लो मार देगा, जाके बता देना मोदी जी से। ये वीडियो अच्छी हुई, लेकिन अभी तक चारों अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, ना मार पाए हैं। अब मोदी जी अपना टंट मंच कर रहे हैं, डंका सब बज रहा है इनका। और केवल कहाँ बज रहा है? केवल पूरे आज टोटल मीडिया में ही डंका बज रहा है। डंका तो सब बजेगा ना जब 300 आरडीएस और 4 आतंकवादी, ये सब कहा अभी तक क्यों नहीं आ पाए? सिर्फ मोदी जी की बात करिएगा, 11 साल स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तमाम सारी योजनाएं। 2014 में सरकार बनी और बतौर प्रधानमंत्री गैर कांग्रेसी अगर कोई रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहे हैं। 11 साल में क्या अच्छा लगा, क्या मज़ा आ गई आपको, क्या जीवन शैली बदली, क्या बढ़िया रहा? हिंदू मुस्लिम जिन्ना पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, बटोगे तो कटोगे, मंगलसूत्र तुम्हारी बेटी उठा ले जाएंगे, है ना। और बाकी तो अभी कल मोदी गुजरात में था और उसने लिखा है पेपर वाले ने
सुख चैन से जियो, अपने हिस्से की रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। मोदी से ये पूछिए, जब एक हफ्ते से जंग रुकी हुई है तो क्यों जंग की आग में तेल डालने का काम कर रहे हो निर्लज प्रधानमंत्री? जब निर्णय का वक्त आया तो तुमने युद्ध विराम कर दिया और अब जाके वहां पे गुजरात में आग भड़का रहे हो। और तो और शर्मनाक बात हुई है, ये कल दिल्ली के बड़े गुंडे ने आदेश किया गुजरात के एक राज्य के अधिकारी का, पुलिस अधिकारी का, उनको कहा कि जाके सूफिया मैम के घर, कलेक्टर गया घर में, एक बड़े गुंडे के आदेश में एक छोटा गुंडा कलेक्टर गया सूफिया मैम के घर में और उससे कहा कि कल मोदी आ रहा रैली में, तुम्हारे सभी परिवार के लोगों को मौजूद रहना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बताओ ये तुम्हारी गुंडागर्दी कब तक चलेगी? क्योंकि जो सेना का जो संस्था होती है वो निष्पक्ष होती है, उसका कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मगर निर्लज प्रधानमंत्री, तू अपनी सत्ता पाने के लिए किस हद तक गिरेगा कि अब तू सेना के परिवार को धमकाएगा कि तुझे रैली में वहां मौजूद रहना है? को लेकर के बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें। यूपी में रहते हैं प्रधानमंत्री, 11 साल बीत गए हैं, कई सारी योजनाएं लाई, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और तमाम ऐसी योजनाएं जिसको ग्राउंड पे उतारने का भी दावा किया गया। कौन कौन सी योजनाएं आपको दिखी और कौन कौन सी योजनाएं लगती है कि पब्लिक के फेवर में है और कहाँ पे दिक्कत रही? देखिए, सारी योजनाएं इनकी सफल हैं। अगर सफल नहीं होती तो गवर्नमेंट एक बार बनती, दोबारा बनती, तीसरी बार गवर्नमेंट बनती। योजनाएं बहुत हैं, गवर्नमेंट बनती रही और एक तबका ये भी है कि जो आलोचना लगातार करता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो वो क्या है जो ग्राउंड स्तर पे जो आपको जो दिखा और जो दिक्कत दिखी? जो 10 काम हम करेंगे, 1-2 कमियां उसमें आएंगी, खराबियां आएंगी। क्या क्या पसंद आया आपको? तो अभी जो इनका रोड बनाने का सिस्टम है, नितिन गडकरी जी जो है, इसमें बहुत बढ़िया अपना रोड का जो काम करवा रहे हैं, बहुत अच्छा काम। रोड के अलावा? और रोड के अलावा जो इनका अभी क्राइम सिस्टम में भ्रष्टाचार थोड़ा सा नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं ये लोग, लेकिन क्राइम कंट्रोल है। क्राइम कंट्रोल है, भ्रष्टाचार में दिक्कत? हाँ, भ्रष्टाचार में। भ्रष्टाचार इन द सेंस विभागों में? हाँ, विभागों में अधिकारियों के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है। कुछ जैसे विभाग? अब जैसे विभाग, जैसे अभी गोंडा में एक 2 साल पहले कमिश्नर मंडलायुक्त ने जांच करके सीएमओ गोंडा के ऊपर 10 करोड़ का गबन का आरोप लगाया था, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर हो जाएंगे, अलग भ्रष्टाचार करेंगे। ऐसे ही भ्रष्टाचार। अभी हमारे यहाँ विधायक जी हैं, 2 विधायक हैं। काफ़ी बेसिक मुद्दों पे बात कर रहे हैं, बताइए कहाँ कहाँ दिक्कत आती है? बस भ्रष्टाचार यहीं पे है। पुलिस तो ठीक अपना काम कर रही है, पुलिस में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पुलिस का काम ठीक चल रहा है। क्राइम कंट्रोल है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अजयदीप श्रीवास्तव है। देखिए, अजय जी ने बड़ी बात कही है, बढ़िया बात कही है कि क्राइम पर कंट्रोल है, लेकिन ग्राउंड पर कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार पर जो काम करना चाहिए, जीरो टॉलरेंस की जो बात है, वहाँ कहीं ना कहीं कमी पाई जा रही है। 11 साल बीत गए हैं, क्या अच्छा लगा आपको इस सरकार? इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहेंगे, जैसे सरकार क्राइम पे कंट्रोल की है, ठीक है। अब मान लीजिए भ्रष्टाचार में कुछ अनाप शनाप चीजें पब्लिक के बीच में आ रही हैं, अब पब्लिक उसका विरोध इसलिए नहीं कर पा रही है कि उसको तुरंत धाराओं में बंद कर दी जाएगी। उंगली दबी रहती है, कहाँ वो अपना ही काम दबा हुआ है, कैसे करें? एग्जाम्पल तौर पे जैसे मान लीजिए बिजली का बिल, अब उसका ओरिजिनल 1 साल का बिजली की बिल अगर उसका 1200 रुपये होना चाहिए, 1 महीने का 700-800 रुपये बिल मान जा रहा है और 6 महीने बाद बिजली 20,000 आ गई। वो सवाल अगर करता है, अगर एक आंदोलन के रूप में करता है तो तुरंत उसको पुलिस बुला के जेल में डाल दिया जाएगा। अब वो अगर उसके निवारण की बात करता है तो भ्रष्टाचार की बात आ जा रही है। तो एक तरफ क्राइम का डर दिखा के मतलब शासन कड़ा है, भय भ्रष्टाचार पे हावी है और भय दिखा के वो कह भी नहीं पा रहा है, अपने आक्रोश को सड़क पे उतार भी नहीं पा रहा है और अंत में भ्रष्टाचार के आगोश में वो चला जा रहा है। तो ये कितनी सारी बातें हो रही है यहाँ पे। 11 साल प्रधानमंत्री ने अपने बिता लिए हैं और बतौर गैर कांग्रेसी कोई प्रधानमंत्री इतने लंबे समय तक रहा है, तो हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे, क्या सोच रहे हैं, क्या बढ़िया रहे हैं? तो भ्रष्टाचार तक की बातें होगी, 11 साल में से भ्रष्टाचार पे कंट्रोल नहीं रहा, आप क्या सोच? भारतीय जनता पार्टी
और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये लोग केवल कुर्सी भक्त हैं, राष्ट्रभक्त नहीं है, देशभक्त नहीं है। इनसे अगर आपने सवाल पूछ दिया, भक्त क्या होता पहले बताए, दर्शक जानना चाहेंगे। केवल ये लोग प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बने रहना चाहते हैं। ये न राष्ट्रभक्त हैं न देशभक्त हैं। और जो देशभक्त के लोग उनसे सवाल जवाब करते हैं तो उन्हें अपराधी कहते हैं, ये कहते हैं ये लोग देशद्रोही हैं। और सुनिए, राष्ट्रद्रोही है। सबसे बड़ी बात है, अगर हम सवाल पूछ दिए तो हमको जो है अपराधी बनाएंगे, कहेंगे ये लोग अपराधी हैं। हमारे मंच पे खड़े होकर बोल रहे हैं, कहाँ अपराधी बना दिया आपको? कोई एफआईआर हो गई क्या? तमाम लोगों को भी, पत्रकार महोदय आपने तमाम नाम सुने होंगे, चाहे नेहा सिंह राठौर जी हो, तमाम लोग हों, जब हम सवाल पूछते हैं तो ये कहते हैं कि ये लोग जो है विपक्षी पार्टी के होंगे, जबकि हम लोग आम जनता हैं। मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, ईमानदारी से कहता हूँ। मैं जनता की आवाज बन के आया हूँ, मैं जनता की वेदना बताता हूँ। क्या फायदे हुए, क्या दिक्कत हुई 11 साल जो बीत गए मोदी जी? आप ये बताइए, मोदी जी से मुझे बहुत तकलीफ ये है। मोदी जी जब आए थे तो इन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा तो प्रतिवर्ष मैं, उन्होंने कहा था कि मैं 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, विदेशों में जमा काला धन लाके देश में खुशहाली लाऊंगा। क्या उस जनता को खुशहाली मिली? जनता गरीबी, बेबसी, लाचारी में जी रही है, भय, भूख, भ्रष्टाचार में दबी हुई है। लेकिन अगर वो सवाल करेगी तो उसको कहेंगे ये देशद्रोही है। भाजपा में सबसे बड़ी दिक्कतें आ गई है कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पे भी पाबंदी लगा रहे हैं। अगर कोई धरना प्रदर्शन कर दिया तो उसके ऊपर मुकदमा लगा देंगे और उसको जेल में डालने की बात करेंगे। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री जी से हम अगर सवाल पूछते हैं तो प्रधानमंत्री जी के जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो कहते हैं ये लोग देशद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही। सवाल पूछना कोई अपराध है? कोई अपराध तो है नहीं, तो अपराध ये लोग बनाते हैं। हम सवाल पूछेंगे, जिसकी भी सरकार रहेगी, अगर गलत नीतियां बनाएंगे, गलत व्यवहार करेंगे तो हम लोग सवाल पूछेंगे, चाहे कितना भी अत्याचार हम लोगों पे कर लें। लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। हम लोग जनता की आवाज को उठाते रहेंगे। आप ये बताइए, ये जल जीवन मिशन चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, गांव-गांव में टंकी लग रही है, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। ये बात बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी एक आदेश दिए थे कि गांव में जो तालाब और पोखरी है उसमें गांव का सेक्रेटरी उसमें जो है ट्यूबवेल चलवा के पानी भरवावे। आज तक नहीं भरवा गया। पशु पक्षी चिड़िया सब परेशान है पानी के लिए। और जो इंडिया मार्ग का नल पहले से लगे थे, आधे से ज्यादा खराब है। पंचायत सेक्रेटरी बनवा नहीं रहा, पानी के लिए त्राहि त्राहि मची है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कान में जू नहीं रेंग रहा, आंख से दिखाई नहीं दे रहा। केवल ये लोग जनता के हित की बात उठाइए, जनहित में बोलिए तो ये लोग कहते हैं कि ये विपक्षी लोग हैं, केवल चिल्ला रहे हैं, सच्चाई को नहीं देखना चाहते। ये लोग राम राज की सरकार चला रहे हैं और ये लोग राम राज नहीं, जंगल राज की सरकार चला रहे हैं, माफिया राज की सरकार चला रहे हैं। इनके राज्य में अभी 24 घंटे में 14 हत्याएं हो गई। इसका जवाब नहीं देते माननीय मुख्यमंत्री जी, संत महंत मुख्यमंत्री। क्या यही राम राज है? क्या यही राम राज है कि 24 घंटे में 13-14 हत्याएं हो गई? तो ये राम राज है कि गुंडा राज है, माफिया राज है, जंगल राज है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी इसका जवाब क्यों नहीं जनता से देते हैं? जनता को देना चाहिए उनको। आपका नाम क्या हुआ? जयलक्ष्मी गुप्ता। बेटा, मैं ये पीजी कॉलेज के एमएड फैकल्टी के 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, छात्र हैं। सब बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। 11 साल बीत गए हैं। अभी पिछले 2-3 साल से तो समझ हो ही रही होगी क्या चल रहा है, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं। अच्छा काम कौन सा किया है? वो अपने कार्यकाल में कोई अच्छा काम नहीं किए हैं और अपने जीवन में माननीय प्रधानमंत्री कुछ भी काम नहीं किए हैं। ये मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, ये इनका एक काम है। और जो उत्तर प्रदेश के झूठ का है बोल रही है, ये बताइए। कोई कमुआ नहीं किया मोदी जी? एक काम नहीं किए। और मुख्यमंत्री नल की व्यवस्था करने के लिए गांव-गांव में गाड़ी माने पानी व्यवस्था कहीं गया नहीं है, कहीं गया गांव में नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश ज्ञानपुर विधानसभा हमारे यहाँ माननीय क्या नाम है, विपुल दुबे, ये कुछ भी हमारे क्षेत्र में काम ही नहीं हुआ है। और शिक्षा के स्तर इतना गिरा दिए हैं कि 2022 के फॉर्म भरी गई है, टीजीटी पीजीटी के फॉर्म ही नहीं उसको क्लियर करा रहे हैं। और बच्चे स्टूडेंट त्राहि होके अपने परिवार और सबसे नाराजगी होके भूखे मर रहे हैं। कुछ नहीं वाली हैं।
मैं भदोही जिला की रहने वाली हूँ। लखनऊ का हवा लग गई क्या? मुस्कुराना जरूरी है हर बात। इतनी नहीं, दिक्कत है लेकिन सब मुस्कुरा बता रहे हैं। मैं अपने भारत देश के प्रधानमंत्री के ऊपर तरस आ रहा है कि कैसे हमारे यहाँ के लीडर हैं कि अपने सुख शांति की वजह से जनता को त्राहि त्राहि मचा दिए, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। और मुस्कुरा के बिल्कुल धो डाली हैं आपके मोदी जी को, कोई अच्छा काम नहीं किए हैं। सही बताइएगा, कौन सी? मोदी जी कोनो अच्छा काम नहीं किए। 2014 में आए थे, माननीय तीसरा कार्यकाल है। तीसरा कार्यकाल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा कि मैं चाय बेचने वाला हूँ। ईमानदारी से बताइए, देखिए आप ही सबसे सीनियर हैं। नहीं, सीनियर राजनीति में कोई सीनियर जूनियर नहीं होता। यहाँ ना नियुक्ति की सीनियरिटी होती है और ना उम्र की। काम कौन सा किया, ईमानदारी से बताइए जो अच्छा लगा। तब कहने तो जा रहा हूँ। बिल्कुल, आराम शांत रहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 2014 के पहले नारा दिया कि मैं चाय बेचने वाला हूँ, मगर देश में कोई आदमी ये नहीं कह पाया कि हमने इनके हाथ की बनाई हुई चाय पी। उन्होंने कहा कि हमको 60 साल बराबर, हमको 60 माह दीजिए। 60 माह उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। उन्होंने कहा हम विदेश का काला धन वापस लाएंगे, हम देश की चौकीदारी करेंगे, और तमाम उन्होंने नारे दिए, जिसमें जनता उनके लोक लुभावन नारों में आ गई और उनके चुनाव चिन्ह का बटन दबा दिया। मगर 11 साल में अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ये बता दें कि उनकी बनाई हुई लोकसभा में बनाई हुई योजनाओं को आम जनमानस के लोग अगर बड़ी नजदीकियों से समझ जाते हों तो हम मानते हैं कि कोई फायदा दे सकते हैं। मन की बात में इतनी सारी बातें करते हैं, सुने नहीं है कभी? नहीं, मन की बातें करना एक अलग चीज है। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। मनमोहन थोड़ा ना है कि कर लेंगे। ओह, राजनीति में मनमोहन किया करते तब उनका वो कार्यकाल चला। नहीं, राजनीति में नेता और पत्रकार के बीच में संवाद होना चाहिए, केवल मन की बात नहीं होनी चाहिए। हम भी अपने मन से तो राजा बन रहे हैं। तो हमसे सवाल, अगर मान लीजिए मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, सवाल क्या होगा? पब्लिक क्या पूछना चाहती है, पूछिए। नहीं तो आप सवाल करते हैं उनसे। नहीं, पब्लिक क्या पूछना चाहती है तो आम जनता है ना, आपके क्या सवाल होंगे मोदी जी? ये बता दें कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिली कि नहीं मिली प्रतिवर्ष। जुमला कोई चीज होती, जुमला नाम की चीज होती? हाँ, जुमला है, उनको जुमला आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। यदि होता कि नरेश मैं राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सर पर मुकुट समझता। ये सपना देखते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, कुछ नहीं है। देखिए, ये पब्लिक है, सब बातें बता रही। 11 साल लेकिन बीत चुके हैं। कोई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो रहा है सबसे ज़्यादा समय के लिए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है। तीसरी बार शपथ लिए हैं, 11 साल अपने कार्यकाल का पूरा किया है। ग्राउंड स्तर पर पब्लिक के मन में क्या चला वो हमने जानने की कोशिश की, टटोलने की कोशिश की। आप लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर कि योजनाएं जो इतनी सारी लाई गई वो धरातल पे कितना पहुंच पाई हैं, क्या फ़ायदे मिले, क्या नुकसान रहा। फेवर में भी लिखिए, आलोचना भी लिखिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।